तो ऐसी भगवान की जोड़ी है, एक दूसरे का प्रेम अनन्य है। अब क्या बताएं, सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित कहते बोले भगवान की कथा का निरूपण आगे बढ़ा और पूरे ब्रज में खूब बधाइयां चल रही हैं। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न, सबको दान कर दिया। चारों गेट थे, चारों गेटों में सबको, एक में सोना, एक में चांदी, एक में हीरे, एक में जवाहरात, पूरा प्रसन्नता में भरा। जी का सोनो में लगो, वो बड़ो खुश, अरे हमें तो सोनो में लगो, एक बोलो है हमें तो हीरा में लगो, एक बोलो हमें जवाहरात में लगो, एक बोलो हमें चांदी में लगो। आम जा सोच रहे भगवान ने कलयुग में ठीक नहीं लाओ कृष्ण भगवान के रूप में जन्म। अगर आपके टेम ले लो तो आदमी मारा हुआ है सोने की पछाई तो प्राण दे दे। 1,25,000 को होगा सोनो, हम कह रहे एक किलो सोने की पछाई चाहे वो पूरा उतना ही फट जातो लेकर सोनो लेके आऊं। ठीक रहा, भगवान ने कलयुग में जन्म ही नहीं लिया, प्रकट ही नहीं हुआ। अगर रोल्ड गोल्ड को कोनो ये खा डाल तो पूरी पब्लिक टूट पड़े। अब हमारे भी जीवे खतैयार हूं बताई जो तो हम आवाए राम दी हम आवाए। हम कह रहे शंकर जी ने जो तुमने कर ले झूठे को नहीं खा, अब ही शंकर जी ने हाथ पसार दे जय शंकर जी हम आया। और जब सोनी जी ने देखो आवे जे जब पतो पड़े जो तो 1500 को करूं रोल्ड गोल्ड है। तो भगवान बड़े प्रसन्न है, पूरा नंद भवन प्रसन्न है। भगवान को अब अपने लल्ला के दर्शन करने हैं, नंद बाबा को लल्ला के दर्शन करने। अब सुनो, पहले को जमाना बड़ा खतरनाक है। पहले का जमाना बड़ा खतरनाक, आज के जमाने में तो माता जी बढ़िया ब्यूटी पार्लर में सज रही और पापा जी अपने पुत्र जी को साथ में लेकर के उनके पुंथनियां बदल रहे। पहले के जमाने, हाँ सही है, आज के जमाने में बड़ा अंतर है। पहले के जमाने में बड़े बूढ़ों के सामने पिता अपने पुत्र को नहीं लेता था। ये आज है कि नहीं है, गांव में है आज ये जमाना? अब नहीं बच्चों, अब तो मिक्स होगा सब। आजकल तो मोटरसाइकिल से घुमा रहे, चले जा रहे हैं। अब हुआ क्या, नंद बाबा को लल्ला के दर्शन करने, अब उन्हें परी कि हम लल्ला का देख ले। जैसे ही अंदर को पहुंचे वैसे सखियों ने ठुकरा करके पहुंचे थे, भगो यहाँ से आ गए लल्ला के दर्शन करने। शर्म नहीं आती? शर्म है कि ना है? अरे देवी किस बात की शर्म, मुझे तो अपने लल्ला के देखना है। मेरा लल्ला कैसा है, मुझ जैसा है कि यशोदा जैसा है? देवियों ने भगा दिया। मेरे सामने लल्ला को देखने के लिए आ गए, शर्म नहीं आती नंद बाबा तुम्हें? अरे बोले इसमें शर्म किस बात की, एक बार तो दिखाई दो लल्ला कालो है गयो कि गोरो है गयो, मुझ जैसो है कि यशोदा जैसो है गो। अरे बोले देख लिया, भागो यहां से, मत देखना, देखना ही नहीं। अब नंद बाबा जैसे दर्शन करने गए, सभी गोपियों ने पकड़ करके भगा दिया। नंद बाबा का दिमाग खराब, लल्ला के तो दर्शन करने हैं, मुझ जैसा है कि यशोदा जैसा है। अब दर्शन करने के लिए बड़े लालायत, लेकिन लल्ला के दर्शन हो ही ना, जैसे पहुंचे वैसे ही सबरे पकड़ करके नंद बाबा को उठा करके भगा देवे। बड़ा दिमाग खराब महाराज, क्या करें क्या करें क्या करें, सब बड़े हैरान। नंद बाबा को ब्राह्मणों ने पकड़ा। अब नंद बाबा तो थे दुखी और सबरे ब्राह्मणों ने नंद बाबा को पकड़ा और संकल्प करवाना शुरू कर दिया। अब कहीं घी चढ़ाओ, को कहे दूध चढ़ाओ, को कहे शहद चढ़ाओ। अब उसे कितने का चढ़ाओ, मन ही नहीं लग रहा। शहद कैसे चढ़ाएं, दूध कैसे चढ़ाएं, घी कैसे चढ़ाएं? अब जब मन लगे तब ना चढ़ाएं। कहा शहद चढ़ाओ। सुनंद बाबा ने उठाया पानी का डंका पूरा और पंडितों के ऊपर पूरा जल छिड़क दिया, पूरे पंडित गीले हो गए। हाय राम राम राम, नंद बाबा ये क्या कर रहे हो? लल्ला के जन्म पे हम सबको क्यों सपरा रहे हो? अरे बोले महाराज ध्यान भूल गए। बोले शहद चढ़ाओ। सबरी गोपियों ने शहद उठाई और शहद को उठा करके सबरी गोपियों ने नंद बाबा के ऊपर शहद भी डाल दी। नंद बाबा ने शहद डाल दिया और तो सबरे गुस्सा आएगा, नंद बाबा पागल तो नहीं है तुम, मन कहाँ है तुम्हारा? अरे बोले क्या बताएं, अब लल्ला को देखना था, कोई सुन ही नहीं रहा है। सबरे बाहर भगा देते, पूजा पाठ पे बैठा दिया। अच्छा दुनिया की गुस्सा कहीं निकले ना निकले, पंडित जी पे जरूर निकलती।
गड़बड़ हो तो पंडित जी ने किया और अच्छा हो तो हमने किया। बड़े परेशान, पूरा नगर परेशान। नंद बाबा को ब्राह्मणों ने पकड़ करके और हाथ में उठा करके संकल्प दे दिया, जाओ नंद बाबा अपने लल्ला को जैसे तुम्हें दर्शन करने खूब दर्शन करो, हम सब निमित्त हो गए। अब तो नंद बाबा का महाराज मन न माने, सबसे सलाह ली और नंद बाबा ने बड़ा सुंदर भेष छुपा करके सफेद दाढ़ी को काली दाढ़ी करके नवयुवक 90 साल के नंद बाबा 25-30 वर्ष के बन करके लल्ला के दर्शन करने के लिए भेष छुपा करके जाने लगे। जैसे ही नंद बाबा भेष छुपा करके जाने लगे, सबरे बड़े हैरान, आए राम राम राम। एक ने देखा, बोले क्यों भैया, मुझे तो ऐसा लगता है हो ना हो यही नंद बाबा है। अरे इसका भेष तो ऐसे लग रहा जैसे नंद बाबा हो। दूसरा बोला हाँ यही है नंद बाबा। भेष छुपा करके निकल गया। अच्छा महाराज भेष छुपा लिया। एक ने मिला करके नंद बाबा में मिला करके वो दही मारा, सो नंद बाबा की दाढ़ी में लगा, दाढ़ी फिर से सफेद हो गई। अब तो दिमाग खराब, करे दर्शन करने नहीं दे रहा तुम्हारे। नंद बाबा ने भी दही उठाया, मारा फेंक करके। अब ब्रजवासी नंद बाबा को माने, नंद बाबा ब्रजवासी को माने। एक दूसरे के साथ खेलते खेलते होली ही मानी गई, होली ही मन गई। सारा नगर भैया अत्यधिक प्रसन्न हुआ। नंद बाबा ने अपने कमर में ढोलकिया कसी, सांप को धक्का देते हुए नंद बाबा सीधे नगर में प्रवेश करके सीधे पहुंच करके जैसे ही पहुंचे वैसे ही सामने कमरे में लल्ला के दर्शन करने लग गए। अच्छा भगवान के दर्शन बड़े अद्भुत। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परमेष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हाय हाय हाय, जैसे ही देखा नंद बाबा ने सामने लल्ला लेटे हुए थे। भगवान के बाल कैसे हैं, बिल्कुल घुंघराले जैसे हम आए हैं। कछुजन हमसे कह रहे थे, कछुजन ने आज पूछवाया, एक प्रश्न किया, महाराज जी से पूछ करके आओ ये सही के बाल हैं। तुम तो थी एकता बहन जी जब पूछ रहे थे, बोले गुरुजी ये बाल हैं कि तुम बिग लगाए हो। भाई ये देखो ऑरेंज नला है, बिल्कुल पटाखे देख लो। ये सुनी तुम्हारे हम भीड़ में आए, तुम्हारे एक एक बार पटाओ पतो पर पूरी मुंडी कड़े आई। तो गुड़ियानी बार में कोनो समस्या नहीं। दो समस्या है, माछी अगर धोखे से अगर मक्खी घुस गई, क्रिया कर्म 13 और अंगनी साल सूदी में पटा के बाद मारे खड़े। जो घुस गया वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। और जब ये बार ऊंचो जब तो जा लगत कि ऐसे लगत जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो। फिर भी ठीक है, भगवान ने दे तो नहीं ठीक है, दे हमें नहीं है कोई दिक्कत, हमें तो साझी लगा। घुंघराले बाल भगवान के बिल्कुल घुंघराले बाल है। हमें भी भगवान ने हमें लगा दे कि लाने घुंघराले बाल दे, कितने कथा कर ज्यादा भैया हम बेग में नहीं लगाए, हमें तो और लाए हैं। और जाने हो कहने वाला कह रहा था, बोले मैंने वही तो कहा कि अभी तो उनकी उम्र छोटी है, काहे खा लगा बेग में, अबे कोई भी बुढ़ापे में आ गए। हमने कही कहा तो मैं शर्म नहीं आऊं, तुम दुआ कर रहे कि हम बेग लगाए, हमने भगवत से। अब का बता भैया, बेग आजकल तो बेग चल गई जी के भी बार झर गए हुए, भी दुखी ना हुई हो। दत्ता तुम्हारे बार झर गए, तुम्हें एक हम बेग दुबवा दे 3000 की, बिल्कुल नए लगो तुम। लेकिन एक भाव ही है, ऐसे एक आदमी के साथ हम चले गए मथुरा वृंदावन। हमें पता नहीं है तो कि जो बेग लगाए,
का भाव रात के टाइम पे हम पहुंचे मथुरा वृंदावन में, तो हम लोगों ने एक रूम लिया, एक रूम का को किसी आश्रम में रुक गए। अच्छा, हमें कहा पता कि जो बेग लगाए, अब वो हमसे कहे, जो वो यजमान था, लाइट बंद कर दे, आपको नींद नहीं आ रही। हमने नहीं, लाइट बंद नहीं होगी, हमने रात भर जगेंगे। बोले वहां हमारा जी तुम्हारे पास पर लाइट बंद कर दो। अब हमें कहा पता कि खंबे का काटने रात की टाइम हम सो गए, सो ने लाइट बंद कर दी, ऊने लई सो अपनी वह छतरी नकार के वो एक पन्नी में गुड़िया के बैग में धर दी। घटना है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, अपने यजमान की बात कर रहा हूँ। ये लोग थे नहीं दूसरे यजमान थे, वो सुनने होंगे तो वो समझ भी गए होंगे जो यजमान सुनने। अब सुनो, रात के टाइम हम उठे, अब होता ना आदमी को वॉशरूम जाना या लघु शंका जाना तो उठता है आदमी। हम उठे सो हम सीधे चटकनी के अंदर पहुंचे। जैसे ही हमने चटकनी जला, वो आदमी ताने खुश होते का पूरा लेंटर सपा हम दिमाग खराब। हमने कमरा में कोनो ना कोनो जादू है, जब थी खुद जब तो लगी थी बात मांगे जी बात। हमने फैलाओ में उठ गए चाहे बोले हमने उठ, बोले का हमने की पूरा चलोगा लेंटर, बोले का हमने बिल्कुल चिकनो फर्श करे आओ, बोले काय का हमने कहा तो जब पूरी टिकली कर आई तो जाने कमरा में किने तांत्रिकी विद्या कर दे। वो तो उठो, बोले रुक जाओ 1 मिनट, उन्हें अपने बैग में से बैग निकाली और 2 चटकनी थे चटकाई, 2 चटकनी थे चटकाई। बोले कैसी रही? हमें तो चक्कर आ गए। हमने हे भगवान, हमने जो कहा है, बोले जाए बैग होए भगवान। आजकल बड़ी अचंभितता है साहब, कब क्या कहाँ बदल जाए कोई पता नहीं। बोलो राधे राधे।